हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, जो कि चार्ज पार्टिकल कवर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। सर्कुलर मोशन एंड हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होता है कौन सा मोशन होता है? फॉर एग्जांपल जो क्लॉक की जो नीडल होती है वो सर्कुलर मोशन कवर करती है। हेलिकल मोशन मतलब अगर कोई पार्टिकल है जो कि इस तरीके से मोशन क्रिएट कर रहा है कि वो स्प्रिंग की तरह अगर एक शेप फॉर्म कर रहा हो। फॉर एग्जांपल जो स्प्रिंग का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल शेप, या फिर वो जो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिक्स के फॉर्म में होता है। तो अगर कोई पार्टिकल है जो कि मोशन कवर कर रहा है और उसका जो मोशन है अगर वो स्प्रिंग के फॉर्म में या फिर स्प्रिंग के शेप में, तो जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन भी कवर कर सकता है और हेलिकल मोशन भी कवर कर सकता है, और वो कैसा कवर करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों कवर करता है, कोई भी जो बॉडी है यूनिवर्स में वो सर्कुलर मोशन क्यों कवर करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सर्कुलर मोशन का मेन रीज़न ये होता है, अगर कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स अगर एक्ट करे तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है और जो पार्टिकल होता है सर्कुलर मोशन कवर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यह है चार्ज पार्टिकल और यह है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल कोई भी रैंडम पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी पार्टिकल या फिर एक बॉडी है जो कि एक वेलोसिटी कवर कर रही है, और ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, राइट हैंड साइड की तरफ है। तो अगर ये वेलोसिटी की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करे तो जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर में होता है। तो एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएंगी और जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कंटिन्यूसली अगर एक्ट करे तो जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन कवर करेगा। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं यह है पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन, यह है पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन। पार्टिकल कुछ इस वेलोसिटी में मूव कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करा। अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करा, इसके वजह से जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर से फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर से फोर्स एक्ट कर रहा है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा है वेलोसिटी की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे तो जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरीके का होता है। सिमिलरली अगर देखें पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये किसी भी एक इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सिमिलरली पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का है, यह है पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्टिकल है वो एक ट्रेजेक्ट्री जैसा पाथ फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें पार्टिकल की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट करे तो जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करे तो जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। अगर जहाँ पे भी आपको वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स दिखे तो वहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत लॉरेंस फोर्स के बारे में। तो यही है बेसिक, पार्टिकल कोई भी या फिर जो बॉडी हो सर्कुलर मोशन क्यों कवर करती है। तो अगर हम लोग देखें लॉरेंस फोर्स में हमने देखा था जो लॉरेंस फोर्स हमें बोलता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज है और चार्ज अगर मोशन कर रहा है और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो चार्ज पे लगता है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बराबर में होता है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। और यहाँ पर ये जो क्यू है वो इंडिकेट कर रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लॉरेंस फोर्स का वेक्टर फॉर्म है।
सिमिलरली अगर इसका स्केलर फॉर्म कंसिडर करें तो जो स्केलर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पर हम लोग दो पैरेलल लाइन कंसिडर करते हैं, स्केलर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है साइन टीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टीटा है वो एंगल है वेलोसिटी के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। स्केलर फॉर्म में हम लोग जो वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच का एंगल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो साइन ऑफ थीटा है वो है 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री होता है 1। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू वी बी। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब तक के हमने डिस्कस किया पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी यूनिवर्स में सर्कुलर मोशन क्यों कवर करती है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करे तो जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कवर करती है। लॉरेंस फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया। अभी हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन क्यों कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेलिकल मोशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस साइन है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर के तरफ है। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग देखें चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। यहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो 4 फिंगर है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मिडल फिंगर है वो इंडिकेट कर रही है करंट के फ्लो का डायरेक्शन, जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर देखें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो क्या होगा, तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कवर करेगा। तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कवर करेगा। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखें, जब तक कि चार्ज मूव कर रहा है और जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड, जब तक कि चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तब तक चार्ज फोर्स क्रिएट करेगा, चार्ज पे लगेगा फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगा। और अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में जो चार्ज होता है, चार्ज होगा वो सर्कुलर मोशन कवर करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों कवर करता है, फोर्स के वजह से जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये जो फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेलोसिटी के, और ये जो फोर्स है वो एम ए के बराबर में, और ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बराबर में होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर जो एम है वो इंडिकेट कर रहा है पार्टिकल का मास, वेलोसिटी का स्क्वायर पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, और यह है रेडियस आर। पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कवर करेगा तो वो एक रेडियस फॉर्म करेगा, तो रेडियस आर, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग जो फोर्स एक्ट करेगा, चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा अंदर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, वो होगा लॉरेंस फोर्स। तो अभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो हमें फाइंड आउट करना होगा रेडियस, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पर जो लॉरेंस फोर्स है उसको हमने कंसिडर किया एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने कंसिडर किया एफ सी। तो जो लॉरेंस फोर्स है वो है क्यू वी बी, लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर हमें आर के लिए रिलेशन निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली आर को कंसिडर करेंगे। आर को हम लोग कॉमन आउट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर क्यू वी बी। वी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से वी चले जाएगा, न्यूमरेटर से एक वी चले जाएगा, और न्यूमरेटर में एक वी बचेगा क्योंकि न्यूमरेटर में 2 वी है। तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो रेडियस के लिए जो हमें जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है एम वी ओवर क्यू बी। इसका मतलब ये कि जो पार्टिकल का जो रेडियस है वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के मास के ऊपर, पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर, और चार्ज का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। जब ये जो टर्म है आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम लोग देखेंगे ये जो रिलेशन है इसके साथ हम लोग डील करेंगे। तो ये रिलेशन रेडियस के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस केस में जो रेडियस होता है वो बराबर में होता है मास, वेलोसिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो, और चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग आर देखें तो जो आर होगा वो होगा एम वी ओवर क्यू बी।
वी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी को न्यूमरेटर में कंसिडर कर लेंगे, डिनोमिनेटर में बचेगा एम। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी क्यू बी ओवर एम। सिमिलरली टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा के लिए है हमारे पास रिलेशन, तो जो टी है 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे क्यू बी ओवर एम। तो यहाँ पर जो एम होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर कर लेंगे। तो जो टाइम पीरियड के लिए जो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर क्यू बी। मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर में होता है 2 पाई एम ओवर क्यू बी। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब पार्टिकल एक सेकंड में कितना सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है। अगर ज़्यादा सर्कुलर मोशन कवर करता है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर सर्कुलर मोशन कम कवर कर रहा है एक सेकंड में अगर कम बार सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उस केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t। तो यहाँ पर अगर हम लोग टी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास इक्वेशन है टी के लिए, तो टी का इक्वेशन अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ इस तरीके का मिल जाएगा 1/2 पाई एम ओवर क्यू बी। जो क्यू बी है इसको हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो अल्टीमेटली जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन होगा हमारे पास वो होगा क्यू बी ओवर 2 पाई एम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन कैसा कवर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। हेलिकल मोशन का मतलब मालूम है, हेलिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके का होगा कि वो एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हेलिकल पाथ में कैसा मूव करेगा, फिर हेलिकल मोशन कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड, और ये है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर हम लोग देखें जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने कंसीडर कर लिया वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी है ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही मिला के बनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल वेलोसिटी इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये है चार्ज। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो वेलोसिटी है इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे जब हम लोग ये दोनों कंपोनेंट को कंसीडर कर लेंगे। तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है चार्ज, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो उस केस में जो फोर्स होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और अगर फोर्स अगर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में जो चार्ज होता है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा। मगर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो ये जो सर्कुलर पाथ है उसको प्रोसीड करते जाएगा, मतलब आगे बढ़ाते जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट सर्कुलर पाथ क्रिएट करते जाएगा, मतलब जो चार्ज के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट चार्ज का सर्कुलर मोशन कवर करवाएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो सर्कुलर मोशन को आगे प्रोसीड करते जाएगा, जिसके वजह से एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स के फॉर्म में। तो ये जो मोशन होगा, ये जो मोशन हो रहा है जो कि ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलेंगे हेलिकल मोशन। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चार्ज का सर्कुलर मोशन कवर करवाता है, या फिर वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से चार्ज सर्कुलर मोशन कवर करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सर्कुलर मोशन को आगे प्रोसीड करते जाता है, जिसके वजह से हेलिकल मोशन कवर करने लगता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में।